हेलो, बी ट्री के ब्रांड न्यू एपिसोड में मैं हूँ आपके साथ एजे इरफाना जट। खूबसूरती सबको पसंद है, कहते हैं खूबसूरती दिखने वालों की आंख में होती है, लेकिन आजकल मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में है। अगर आपका मेकअप आर्टिस्ट अच्छा है तो ये फिर उसका कमाल है, नहीं अच्छा तो ये फिर आपका कमाल है। हाँ जी, आज जिस जगह मैं आप सबको लेकर आई हूँ ये लाहौर का बेहतरीन ब्यूटी सैलून है। और एक मज़े की बात बताऊँ, ये सिर्फ सैलून ही नहीं, ब्यूटी इंस्टीट्यूट और ब्यूटी क्लिनिक भी है। आप सब लोग सोच रहे होंगे इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे, कौन बंदा इसको मैनेज कर रहा होगा। आज मैं जिस शख्स से आपको मिलवाऊंगी वो यहाँ का रूहे रवा, यानी मेरा बेस्ट बडी, मेरा बेस्ट फ्रेंड, द वन एंड ओनली वकास अशरफ से। जी वकास, वेलकम टू माय शो बी ट्री में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। टाइम मिल गया आज आपको? हाँ। इतने बिजी रहते हैं, आज अचानक मुझे पकड़ना पड़ा इन्हें। टाइम ही नहीं होता इनके पास, दोस्त इनफैक्ट दोस्तों के लिए भी टाइम नहीं होता। बस रोजाना के टास्क कितने होते हैं समझ में नहीं आता, लेकिन वाकई आज पकड़ा है। देखा, मानते हैं ना मुझे भी। ऐसे। सो वकास, टेल मी अबाउट योर कैरियर। आपने इस फील्ड को कैसे चूज किया, कहाँ से स्टार्ट किया आपने? दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग स्टोरी। ये एक ऐसी स्टोरी है, मैं समझो कि फैमिली इनहेरिटेंस। अम्मी ने इस फील्ड के अंदर शुरू किया था काम आज से 34 इयर्स बैक, और फिर हम लोग सारे इसमें आना शुरू हो गए। और इस वक्त माशाल्लाह सब लोग इसके अंदर हैं, मेरी सिस्टर, मैं खुद। तो ये तो मेरे मतलब जरासीम में ये चीज़ शामिल थी। तो इस वजह से मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिससे मुझे इस फैसिनेशन मिलती थी, और डिफरेंट इसके अंदर जो है फीलिंग थी, और क्रिएटिव टाइप एक जो है ना फील्ड है ब्यूटी की। और रोज़ आप नई चीज़ इसमें क्रिएट करते हैं, चाहे वो क्लाइंट का हेयर हो, चाहे वो मेकओवर हो, कोई भी चीज़ हो। तो मैं समझता हूँ कि बेस्ट फील्ड इन द इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री इसकी बेस्ट फील्ड है। वकास, आप इंडिया से भी कोर्सेज करके आए, तो इंडिया में आपका टूर कैसा रहा? वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है? ऑब्वियसली जो लोग हैं वो बिल्कुल सेम हमारी तरह, और बाकी जो प्रोफेशनलिज्म है वो हमसे बहुत हाई है। और जो सबसे अच्छी जो चीज़ वो ये है कि एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो पूरी जितने भी लोग मेरे साथ टूर पे गए थे वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने मतलब बड़े अच्छे लेवल पे हमें ट्रीट किया, हॉस्पिटैलिटी उनकी बहुत अच्छी थी। जिन चीज़ों में उन्होंने हमें कैरी करना था प्रॉपर तरीके से, और जो जिस टाइम पे प्रोफेशनलिज्म का ये हाल था कि 6 बजे का मॉर्निंग कॉल थी तो 5:45 बजे वो शुरू हो गया था। और बहुत सारी चीज़ों के अंदर उन्होंने हमें उसी हिसाब से ट्रीट किया कि प्रोफेशनलिज्म नज़र आता था। और बाकी जो लोग हैं उनका एनवायरनमेंट, उन लोगों का रहन सहन, उन लोगों का उठने बैठने का सलीका, सिर्फ लिंगुअल हमें नज़र आई है जो बात डिफरेंट थी, बाकी सब की सब चीज़ें सेम थी। तो एक्सपीरियंस और लाइफ के अंदर बहुत अच्छे थे। और बाकी जो स्टार्स को हम मिले वो बहुत अच्छी बात थी, वो इंटायरली डिफरेंट एक ऑर्गेन्जा था हमारे लिए, तो वो बहुत बड़ी बात थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वकास, व्हाट इज़ योर स्पेशलिटी? आप किस चीज़ के मास्टर हैं? एक मुहावरा है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड और मास्टर ऑफ नन। ये जो है ना बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं वैसे तो सब चीज़ें जानता हूँ, लेकिन मैं अगर स्पेशलाइजेशन मेरी है तो वो स्किन में है, जिसमें मैं समझा कि इसमें काफ़ी पाकिस्तान के अंदर गैप है, और मुझे इसको अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि हेयर मेकओवर ये सब चीज़ें मेरे घर में अच्छी बन रही थी, बल्कि पक रही थी। अच्छा। महसूस होता था कि हमारे घर में रोज़ाना ये कुक होता है, लेकिन फेशियल मुझे दूर तक, स्किन मुझे दूर तक नज़र नहीं आती थी। होता ज़रूर था काम उसका, लेकिन उसमें मशीनरीज पे इतना काम नहीं होता था। तो मैंने ये फील किया, तो देन आई गॉट डिग्री फ्रॉम यूके, और मेरा स्पेशलाइजेशन मैंने उसमें किया। माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। वकास, आपने अपना खुद का सैलून इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया है माशाल्लाह, तो आप क्या समझते हैं कि एक सैलून का इन्वायरमेंट प्लेजेंट बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो उसके एम्बियंस को, जो एम्बियंस है उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।
फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि आपको सिंगल या 2 कलर्स में जाना है, ज़्यादा कलर्स में यानी यूनिक कलर्स में जाना है और ऐसे फैब्रिकेशन कलर्स देने हैं जिससे आपकी आंखों को वो चीज़ें बुरी ना लगे। दूसरी बात ये होती है कि जब आप उसको और प्लेजेंट करना चाहते हैं इन्वायरमेंट को, तो कुछ ऐसे प्रॉप्स, ऐसी चीज़ें जैसे ग्रीनरी है, जैसे ग्रीन कुछ एरियाज हैं या रोकरी वॉल्स हैं, उनसे जब आप उसको एलैबोरेट करते हैं तो आपकी अपनी आर्टिस्ट्री का जो है वो पता चलता है कि आप कुछ दिखाना चाहते हैं। तो मैंने यही शो किया और मैं आगे भी इसी तरह करता रहूँगा। मैंने तो कर लिया है चेंज। अब मैं यहाँ की बेस्ट सर्विसेज में से एक सर्विस लूंगी जो कि है हाइड्रा फेशियल। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सर्विसेज हैं, जो आप चाहें सब कुछ अवेलेबल है, लाइक माइक्रो नीडलिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर एक्सेट्रा। अब मैं आप सबको लेकर चलती हूँ हाइड्रा फेशियल के सेशन पे। ये मैं ही हूँ, इतना ग्लो कर रहा है, इतना रिलैक्स मैं फील कर रही हूँ। थैंक यू विकास, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे विकास ये बताएं कि इसके अलावा, इस स्पेशल सर्विस के अलावा आप कौन सी सर्विस दे रहे हैं, आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। We are doing माशाल्लाह माइक्रो ब्लीडिंग, we are doing lash extensions। इसके अलावा बहुत सारी हेयर एक्सटेंशंस हैं, जैसे 6Ds हैं, जैसे माइक्रो रिंग्स हैं, और जितनी भी टाइप ऑफ एक्सटेंशंस है वी आर डूइंग स्टिचिंग, वेविंग, और इसके अलावा हेयर की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। और सबसे अच्छी जो चीज़ वी आर डूइंग राइट नाउ कि हम लोग ट्रेनिंग्स देते हैं। ट्रेनिंग जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं समझता हूँ जिस तरह हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पाकिस्तान के अंदर लेकर आए हैं, तो वही स्टैंडर्ड्स हम चाहते हैं कि बाकी भी सैलून्स के अंदर हो और वो अच्छे तरीके से जो है उससे मुस्तफ़ीद हो। और इसी के बहुत सारे सेमिनार्स भी हम कर रहे हैं, ब्यूटी एक्सपोज भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें इन चीज़ों को सबको लेके चलना और बीइंग का पाकिस्तानी और बाया पाकिस्तानी हमें पाकिस्तान का नाम रोशन करना। गुड। और पहली बात तो ये है कि मुझे खुशी है इस चीज़ की कि शुक्र है आपने भी अपने आप को टाइम दिया। ये वाकई मैं अपने आप को पहचान नहीं रही, हाँ। यानी कि इतना लाइट फील कर रही हूँ और ये शाइनिंग और ये ग्लो मुझे वाकई ऐसे कि मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई। हाँ। काफ़ी रिलैक्स होता नॉर्मली ये है कि अभी जैसे हम सुबह हेयर वॉश का एक डेमो कर रहे थे, तो नॉर्मली लोगों को हेयर वॉश के आइडियाज़ नहीं पता होते कि हमने हेयर की जो वॉशिंग है वो किस तरह करनी है। जो स्टैंडर्ड्स है वो ये कहते हैं कि आपको 2 टाइम्स शैम्पू करना, 1 टाइम आपको जो है वो कंडीशनर करना, एंड द लास्ट वन इज़ सीरम, यानी उसी शैम्पू एरिया पे सीरम लगाना है ताकि आपके बालों में जो प्रोटेक्शन है वो हो जाए। तो नॉर्मली हम ये चीज़ें नहीं करते। ये वो डिटेलिंग है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें आपके बालों को बचाना है। बिल्कुल ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ B-Tree वी आर डूइंग इंशाल्लाह, बट इस तरह की हैपनिंग्स हम करते रहेंगे और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी रहते हैं। इंशाल्लाह मीट यू देयर, दोबारा मुलाकात होती है उस हिसाब से। और थैंक यू सो मच आपका और आपकी टीम का जो आप सब ने मेरा साथ दिया और हमारे इंस्टीट्यूट को जो है ना अपना टाइम दिया। थैंक यू। सो गाइस, आज का सेशन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में मैं आप सबको लेकर चलूंगी एक नए ब्यूटी सैलून में। वहां आप सबको मिलवाऊंगी एक नए आर्टिस्ट से और नए टैलेंटेड लोगों से। तब तक के लिए चाओ।